ओम शांति। आज 1 जून 2023 बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज से जून मास तपस्या का मास शुरू हो चुका है। हम सभी ब्रह्मा वत्सों के लिए मम्मा से झोली भरकर वरदानों से भरपूर करने के लिए विशेष योग तपस्या भट्टी मास जून का मास शुरू है। तो आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन बोले, बाबा मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पाशविद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा भरपूर बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर, बॉक्सिंग करते समय कभी भी माता पिता में संशय ना आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना है। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है, बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, माते वेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गंवा देंगे। आज का गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें से भी कोटों में कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस लॉफुल 100% सॉल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर से बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है, जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है, जिसको ट्रुथ भी कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते थे। तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर सभी नाम रूपों में ले आते हैं कि फत्तर वित्तर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी भी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है, जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाई जन्म याद किया, अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी भूले थे, बाप के बने फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के माता पिता, यह है बेहद का माता पिता, जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी बाप को फारकती क्यों दे देते हैं? अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे पार्ट बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। यह है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है।
बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया है, एकदम कच्चा खा गई, अजगर ने जैसे हप कर लिया। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे, आज वह हैं नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया? बाबा समझाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस का लेने, अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही हैं। बाप कहते हैं, हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने, अगर पूरा ना बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। यह समझने की बात है ना। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, कह फिर उनकी मत पर चलना है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देवताओं को ही सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय है, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। यह टाइटल मिलते हैं तुमको, राजभाग्य मिलता है ना। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को भी ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन रानी राजा की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं, ताज लेस बन गए हैं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मद अंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवान वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल लिया है, संगम होने के कारण यह भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा, तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से यह सब बनने शुरू होते हैं। जो तुम देखते हो जगदम्बा आदि देवी कौन, कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्य को पता होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता है। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़ी ही भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वह आकर बोलती है। यह ड्रामानुसार पाठ होता है तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नूंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए, ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा नहीं। हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे ही तो कोई बैठ ना सकें, चुप हो बैठ जाएं तो मर जाएं। सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक
कर्म इंद्रियां हैं तब तक कर्म का संन्यास नहीं कर सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है, आत्मा में संस्कार रहते हैं। रात को अशरीरी बन जाती है, आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है, आत्मा इन आर्गन्स से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल विल्सफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है, यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, औरों को भी यह इस ज्ञान चिता पर बिठाकर बैकुंठ का रास्ता बताना है। और तो कोई जानते नहीं हैं, बाप समझाते हैं बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना, बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है, वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है। कोई संशय नहीं लाना चाहिए। अब तो बाप फरमान करते हैं मामे कम याद करो और वर्षे को याद करो, कोई भी खिटपिट हो जाए तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रचलित हुई है। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले छोटा ब्राह्मण फिर स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण ना बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते हैं? वर्णों में आना जरूर है, समझा जाएगा। यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है, जो इस कुल के हैं उनसे ही सैंपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता, तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंचे ते ऊंचा पद पाना है। शपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग लेकर जरूर लेंगे। बाप कहते हैं अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है, हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है, एक बाप से पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है बस। हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने से प्रतिज्ञा की जाती है। बेहद की प्राप्ति और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप के तो होना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र हैं। पतित को सौतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य है। पहला पॉइंट है ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है।
दूसरा पॉइंट, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है, बाप में कभी संशय नहीं लाना है। आज का वरदान, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना और करना है। यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उससे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहमदिल बनकर शुभ भावना और शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वह सहज परिवर्तन हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।